ओम अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय कर्म दूसरा भाग। सद्गुरु के ऐसे अमृत वचन सुनकर चांदोरकर बोले, चोरी करने से व्यक्ति चोर होता है और ये उसके कर्मों का फल है। इसे केवल शारीरिक प्रयत्न क्यों कहे? क्या हम इसे उसका कर्मजन्य फल नहीं कह सकते? क्या ये उसका भाग्य नहीं? हे बाबा, आप मुझे ये सब समझाइए। अपने प्रिय भक्त के ऐसे वचन सुनकर श्री साई बोले, अपने चित्त को स्थिर करो और मेरी बात सुनो। हे कुलभूषण चांदोरकर, तुम अत्यंत सज्जन व्यक्ति हो। तुम भले हो परंतु भोली भाली बातें करने लगते हो। भोलापन त्याग कर मेरे वचनों पर अच्छी तरह से विचार करो। कई लोग वास्तव में चोर होते हैं। वे पकड़े जाने पर भी शीघ्र ही छूट जाते हैं, कारण कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। ऐसा उसके प्रारब्ध के कारण होता है। कोई चोर है और जेल में बंद है। कोई चोर है और वो स्वतंत्रता पूर्वक खुला घूमता है। यहाँ संसार में कर्म के अनुसार फल मिलता है, ऐसा निर्धारित है, परंतु दूसरों के कर्मों के अनुसार फल नहीं। ऐसा क्यों? दोनों के एक समान कृत्य है। एक कैद भुगता है जबकि दूसरा स्वतंत्र घूमता है। दोनों के समान कृत्य होने पर भी उनका वर्तमान जीवन प्रारब्ध के अधीन है। अपने प्रारब्ध के कारण चोरी के कर्म से भले ही वे ना पकड़ा जा सके और स्वतंत्र घूमता रहे, परंतु चोरी के पाप कर्मों का फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। वे उसे कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। उसे भोगने के लिए उसे आगे पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे। वर्तमान का पाप कर्म भविष्य में पुनर्जन्म का कारण बनता है। मेरे द्वारा कथित तथ्य पर तुझे ध्यान देना चाहिए। कर्मों के अनुसार तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध के अनुसार फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ेगा। मेरे इस नीतिपूर्ण वचन के प्रति सदा जागृत रहो। आचार के नियमानुसार ही आचरण कार्य करो। सज्जनों की संगति करो। सज्जन लोगों की मंडली में रहो। दुष्ट, दुर्जन और अभक्त की छाया से भी दूर रहो। छाया भी अपने पर न पड़ने दो। अभक्ष्य भोजन, तामसिक भोजन ना करो। बेकार के झगड़ों और विवादों में ना पड़ो। किसी से झूठे वादे ना करो। कभी किसी से ऊंचे बोल, कठोर शब्द ना बोलो। एक बार किसी को वचन दे दो तो उसे फिर बिना किसी अविश्वास और असंतोष जताए निभाओ। वचनों को ना निभाने से ईश्वर भी दूर चले जाते हैं। काम के संचरण से उत्पन्न शारीरिक इच्छा की पूर्ति केवल
अपनी पत्नी या केवल अपने पति के साथ पूर्ण करो। पराई सुंदर स्त्री या पराये सुंदर पुरुष को देखकर मन में विकार यानी गलत इच्छा पैदा ना होने दो। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के सीमा तक रहकर ही काम की तृप्ति शुद्ध प्रेम भाव से करनी चाहिए। काम की ललुपता एवं काम की तृप्ति के लिए यत्र तत्र काम भोग करने की वृत्ति रखने वाले लोग कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें मुक्ति मिल पाना संदिग्ध है। ये काम बड़ा बलशाली है। ये कभी तुम्हारे चित्त को स्थिर नहीं होने देता। 6 शत्रुओं में इसका सर्वाधिक प्रमुख प्रभुत्व है। ये छठों में सबसे अलग एवं अग्रगण्य है। काम पर नियंत्रण रखते हुए काम का सेवन करो। काम के गले में विवेक की कंठी डाल दो। काम को अपनी आज्ञा का अधीन रखो। काम के हाथों में अपने आप को न जाने दो। इन सत्य वचनों को अनुसार जो कार्य करता है वही ज्ञानी एवं समझदार है। अपने कर्मों से जैसा प्रारब्ध तैयार करोगे वैसा फल तुम्हारे शरीर को भोगना पड़ेगा। अतः इन 6 शत्रुओं को सीमित करो। जितनी ज़रूरत हो उतना ही इन्हें प्रश्रय दो। लोभ करना है तो ईश्वर के नाम जप का लोभ करो। क्रोध करना है तो अनीतिपूर्ण कार्यों के प्रति क्रोध करो। आशा और इच्छा की लालसा हो तो मोक्ष की मन में अभिलाषा करो। मोह रखना चाहते हैं हो तो परमार्थ के प्रति मोह रखो। घृणा करनी है तो दुष्कर्मों से घृणा करो। प्रेम और भक्ति भाव समर्पण करना है तो ईश्वर के प्रति करो। अपने को किसी के हाथों में सौंपना है तो सदाचारण के हाथों में अपने आप को निछावर कर दो। ऐसा करो, परंतु ऐसा करते हुए अहंकार का भाव रंच मात्र भी मन में न आने दो। सद्गुरु की कथा सुनो। चित्त को सदा शुद्ध रखो। ज्ञानियों का सम्मान करो। माता पिता को आदर दो। 1000 तीर्थ यात्रा के बराबर है अपनी माँ की देवी के रूप में पूजा करना, अपने पिता की देवता के रूप में आराधना करना। अतः माता पिता की शीश झुकाकर नित्य वंदना करो। अपना जो सहोदर है उसके साथ सदा प्रेम भाव रखो। यदि तुम समर्थ हो तो अपनी बहनों का भी सहयोग करो, उनका मान रखो। पत्नी का हमेशा ख्याल रखो, उसे पूर्ण प्रेम दो एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार रखो। पत्नी के गुलाम बनकर कभी न रहो। घर परिवार के कार्य एवं मामले में हमेशा पत्नी का अनुमोदन स्वीकार करो, उसकी सलाह मानो। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।